3 कायदे, त्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांनी सध्या देश हादरून सोडलेला आहे. हे कायदे अदानी अंबानीसाठी आणलेले आहेत का? शेतकऱ्यांचा या कायद्यातून खरंच फायदा होणार आहे का? या सर्व बाबींसंदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत. महिला संघटन हरियाणामध्ये आहे. मी सध्या नाथारामपूर या गावामध्ये आहे. या गावाच्या महिला संघटक भाजपच्या सुशीला जी यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत. सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ में. एक बात तो तय है कि आपने इतने दिन से काम कर रहे हैं भाजपा बीजेपी में, अब जरा बीजेपी की नीतियाँ चेंज होने लगी, आपको लगता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सारी नीतियाँ चेंज हो रखी हैं. अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता उनकी नीतियों के बारे में. जो बोल रहे थे वो एक भी बात उनकी सक्सेस नहीं है. क्या अच्छे दिन आने वाले हैं? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा सर. अच्छे दिन तो बहुत पीछे चले गए. पीछे चले गए. हाँ, पीछे चले. वो ऐसे तो हरियाणा में आपकी सरकार है, सेंट्रल में आपकी सरकार है, मोदी जी है खुद. सर सभी हैं, लेकिन जो अच्छे दिन आने वाले थे ना, वो तो कहीं दूर दूर भी नज़र नहीं आ रहे. अब दूर 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 तक नज़र नहीं आ रही है अच्छे दिन. कितने साल आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं? 10 साल से कंटिन्यू. कंटिन्यू. विनोद तावड़े जी आने वाले थे, तो क्या हुआ? कल उनका कैंसिल हो गया सर. क्यों? जो अपने किसान आंदोलन की वजह से हुआ. किसान आंदोलन की हाँ, वजह से. तभी उनका घेराव कर लिए. हम्म. यही वजह. हरियाणा में बच्चों के बारे में हमेशा बातें की जाती है. अभी तो जब हम हरियाणा में घूमते हैं तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के पोस्टर लगे हुए. सच में कुछ बदलाव है? नहीं सर, इस बारे में तो बिल्कुल भी बदलाव नहीं है. क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक ढकोसला है. ये भी कागजों पे लिखा हुआ है. बाकी बेटी के हित में कोई भी काम नहीं हो रहा आज तक. बेटी को हमेशा निचले स्तर पे दिखाया जाता हाँ है. जी, बेटी को तो बस ये समझो आप, हर तरह से बुरी नज़र से देखा जा रहा है. उसके हित का कोई भी कार्य नहीं है. बेटी ये स्कूल में जाती है वहाँ भी परेशान है, कॉलेज में जाती है वहाँ भी परेशान है, शादी की जाती है वहाँ भी परेशान है. उनकी कोई सुनवाई नहीं है. अगर किसी बेटी को हम पढ़ा लिखा के ग्रेजुएट करके अच्छा घराना देखते हैं तो वहाँ भी बेटी के साथ में नाइंसाफ़ी होती है. उसकी भी कोई सुनवाई नहीं होती. केस डाल देते हैं हाथ तक के माँ बाप, तो उसकी भी कोई सुनवाई नहीं होती. चलता रहता है. 6 महीने की तारीख दे दी, साल की दे दी. बेटियों के साथ ये अन्याय नहीं तो और क्या है. वैसे तो बेटियों का जो जन्म दर है हरियाणा में बहुत कम है. उनके जन्म होते ही उनको मार भी दिया जाता है. ऐसे बहुत सारी घटनाएं सामने हैं. ऐसे तो सर अब बिल्कुल भी नहीं है. बेटियों का मान सम्मान भी करते हैं, थाली भी बजाते हैं. तो बेटियां होने पर खुशी मनाई जाती है, मिठाई भी बांटी जाती है. लेकिन डर इस बात का है कि आगे भविष्य में इनके साथ में जो ये गलत हो रहा है आज के समय में, ये ना हो. ये थोड़ी सी बेटी की वो है. नहीं तो बेटी जैसी कोई भी दौलत नहीं है इंसान के पास, कोई अमानत नहीं है. उनका सम्मान नहीं किया जाता. हाँ, सम्मान नहीं, बिल्कुल भी सम्मान नहीं है सर. हर जगह उसको तो ही सुननी पड़ती है. घर पे बाहर निकल जाए कोई भी बंदा कुछ भी कह सकता है. सासरी में जाए वहाँ कोई भी कुछ भी कह सकता है. कोई दहेज के लिए मारी जाती है, कोई जला के मारी जाती है, कोई पीट कर भगाई जाती है. तो ये सभी चीज़ें बेटियों के हित में तो ऐसे कानून बनाने चाहिए जो कि 6 महीने में ही इनका फाइनल हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी खराब होने से बच जाए बेटियों की. आप सरकार में हैं अभी, आपने कभी इन मंत्रियों से अपने वरिष्ठों से इसके बारे में बात की है? सर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं. वहाँ से मिलने का तो उनके पास टाइम नहीं रहता. इन बातों को सुनने का कहाँ से टाइम रहेगा. लेकिन योजनाएं तो बड़ी बड़ी बनाते. योजनाएं हैं और कुछ नहीं है. योजनाओं का तो ढेर लगा हुआ है. रोजाना नई योजना आती है, रोजाना नई योजना आती है. लेकिन उन योजनाओं का करे क्या जब किसी के काम की नहीं है. वो है नहीं कहीं भी. वो तो वहीं रजिस्टरों में लिखित है. वैसे आम पब्लिक में कोई भी उनका वैल्यू नहीं है कहीं भी. अभी महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हमेशा हरियाणा में चला रहता है. हाँ जी. इसके बारे में तो कुछ अभी तक हुआ नहीं. ऐसा लगता है खट्टर की सरकार थी, ये चौटाला जी है, तो क्या है फिर? चाहे जी देखो, हम इस बारे में तो मेरे को तो कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा. लड़कियों के हित के बारे में, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कुछ भी नहीं है. ये सब बातें हैं और कुछ भी नहीं है. मेरी सोच ये है कहीं भी कुछ नहीं हो रहा. हाँ. पहले किसान की जो लड़कियां थी हाँ की 7वीं 8वीं कक्षा तक जाती थी, अभी इसमें सुधार हो गया है क्या? वो आगे जा रही है क्या पढ़ाई के लिए? पढ़ाई में तो जा रही हैं लड़कियां, तो बहुत आगे जा रही हैं पढ़ाई में. लेकिन उनका फिर वही बात आती है
ठीक है ना। वही बात फिर आती है कि उनकी कहीं भी उनकी सुरक्षा नहीं है। पढ़ेंगी बेचारी, इधर उधर जाएंगी, कहीं भी रोडों पे शोषण हो रहा है। ये हर जगह काफी बुरा हाल है लड़कियों का। हाँ, लड़कियों का बुरा हाल। ये इसके डर से लोग आगे पढ़ाने में भी झिझकेंगे, शादी भी करने में झिझकते हैं आज के टाइम तो, क्योंकि धोखा इतना चल रहा है। शादी करेंगे तो वहाँ जाकर कोई दहेज के मारे में ये नहीं लेके आई, ये नहीं लेके आई। हर रोज बेटियां मर रही हैं, हर रोज। एक कानून उनको वहाँ उसके उनके लिए जो कानून बनना चाहिए ना, वो तो बनाती नहीं सरकार। और बेवजह के रोज पेपर छापती रहती है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, लेकिन कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा। अभी ये 3 कानून का ही ले लिए। ये तो बिल्कुल काले कानून है। सरकार को इसको वापस लेना चाहिए। वापस लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। आपको ये तो मालूम होगा कि ये कानून तो खुद मोदी जी ने इनकी तारीफ की है। सर, ये सब कुछ अडानी और अंबानी का है। निजीकरण करने की सोच रही है सभी। जो भी ये अपनी नौकरियां थी, ये भी सब निजीकरण में कर दी हैं। और एक ये बचा है किसान की अपनी मेहनत रोजी रोटी, जिसको पूरा वर्ल्ड खा रहा है, जिनकी मेहनत को, और उसको भी निजीकरण पर तुले हुए हैं। ठीक है, उसी की वजह से ये जो अपने किसान है रोडों पे हैं, कम से कम जैसे बोलते हैं भाई हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छे हैं, मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, उनके तो पीछे परिवार नहीं है, वो किसके लिए है, देश के लिए ही तो कर रहे हैं। लेकिन आज वो देश सड़कों पे है, किसान सड़कों पे है, उनकी आवाज़ तो सुननी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। समाधान बात करने से होगा, ऐसे छुपने से नहीं होगा। जैसे बात नहीं करेंगे तो कोई समाधान नहीं होगा। और हमारे किसान सड़कों पे इतनी बुरी हालत है, कल हम भी गए थे, हमने देखा तो इतनी बुरी हालत है बेचारे। कोई कैसे घूम रहा है, कोई कैसे, कितने अपने परिवारों को छोड़कर, बेटियां भी आई हुई हैं, औरतें भी आई हुई हैं, हर कोई आया हुआ है। तो कम से कम ये तो सोचो हमारे देश में कितनी अर्थव्यवस्था खराब होने जा रही है। तो उस अर्थव्यवस्था के बारे में तो सोचकर इनसे बात करनी चाहिए, और कुछ नहीं। लेकिन आप तो ऐसे आजकल तो ऐसे बोला जाता है मोदी जी तो खाली प्रधानमंत्री, ये निर्णय तो आदरणीय अंबानी के लिए होते हैं। ये सच में? ये सच है, सच्चाई है, क्योंकि वही से चल रहा है, जो भी सिस्टम चल रहा है उन्होंने आज तक उन्हीं का देखा है। जब से मोदी जी आए हैं, ठीक है, अपना जो ये एयरटेल था फोन का, वो तो दबा दिया जमीन के अंदर, ठीक है, जियो ला दिया सबसे ऊपर आसमान में, और उसी से सारा सिस्टम। पहले बोलते थे बच्चों को, लड़कियों को फोन मत दो, अब सभी काम फोनों से हो रहा है, स्कूलें बंद है, सभी कुछ फोनों से हो रहा है। ठीक है, ये तो सब निजीकरण का सिस्टम है सारा, और इसका कुछ नहीं है। ये सभी अर्थव्यवस्था बहुत डगमगा गई है, ये समझो। और एक बात है कि गांव में क्या विकास की धारा को देखा जाए तो जमीनी स्तर पे क्या है? आप काम करते हैं, जिस तरह की छोटी छोटी बातें, राशन कार्ड मिलता है कि लोगों को, इसके बारे में कुछ देखा जाता है कि छोटी छोटी बातें? सर, राशन कार्ड में भी ऐसा है, जैसे जिसके राशन कार्ड है वे जाते हैं, हमारे तो घर में राशन कार्ड भी नहीं, हमारे को तो एक दाना कभी मिला नहीं है। ठीक है, जो 15-20 साल पहले बना था वही राशन कार्ड, उसको लेके जाते तो ये तो कहते हैं तुम्हारे को तो कुछ मिलेगा। ठीक है, हमारे को तो मिल नहीं रहा। जिसको मिलता है वे जाते हैं, उसमें भी धांधली होती है राशन कार्ड में भी। जैसे जिसका जो सरकार कह रही है मैं 40 किलो गेहूँ दे रहा हूँ, ये चावल वगैरह, उनको भी पूरा नहीं मिल पाता। किसी को दे देते हैं, किसी को नहीं देते। ऐसा लगता है कि आपकी सरकार में कायदा सुव्यवस्था पूरी धोखे में आ गई है? ये तो सरासर धोखा है सर, धोखा ही दिख रहा है, धोखा ही हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी ये नहीं है कि भाई इसको कहीं किसी भी नज़रिए से सही ठहराएगा, किसी भी नज़रिए से सही नहीं है। एक जो कानून बनाने चाहिए थे, जिस तरह से आपने कहा, वो सरकार बनाती नहीं, लेकिन ये कानून तो लादे जा रहे हैं, ऐसा लगता है? हाँ, ये ज़बरदस्ती ला देने वाली बात है। हर एक कानून को जो ये सोचते हैं जो हमने बोल दिया वही है, और किसी के देश की नहीं सुनते, पब्लिक की नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, ये सब अपने मनमानी पे तुले हुए हैं। आप इतने दिन से बीजेपी में काम करते, इतना बुरा हो गया तो फिर पार्टी में क्यों है? सर, पार्टी तो अब हमने छोड़ ही दी समझो, क्योंकि जब अच्छे काम की ये सोचा था भाई इसके आने से कुछ अच्छा होगा, हम भी महिलाओं के हक के लिए लड़ेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। तो अब तो हमने जाना आना भी बंद ही कर दिया। जैसे
एक बात है, मोदी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी थी? शुरू में जो मोदी जी आए थे, ये बोला था उन्होंने भाई 15-15 लाख रुपये हर खाते में आ जाएंगे। भाई हमने ये सोचा भाई गरीब आदमियों के हित के लिए करेंगे ये काम, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। इसलिए जो उनकी लुभावनी बातें थी वे एक और कुछ नहीं था, ये सारे ढकोसले थे, ठीक है। और उसके विषय में जब जैसे हमने सोचा भाई चलो इसके आगे पीछे कुछ है नहीं, देश के लिए है और ये करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें बनाना और अपने ऐसे रहना और कुछ नहीं किया। आज कहीं देश में जा रहे हैं, आज कहीं अपने देश का तो हाल पूछ नहीं सकते, दूसरे देशों में क्या करेंगे बताओ। अपने देश का किसान आज इतना बेरोजगार भी हैं, बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे किसान के, वे सब सड़कों पे हैं। कम से कम उनके तो लाइफ का ख्याल रखें, उनसे आके तो पूछिए। और बात करने से होगा, भागने से नहीं होगा, छुपने से नहीं होगा, सामने आने से होगा जो भी कुछ होगा। और एक बात है कि वो बोलते कि किसान की आमदनी में दुगना कर दूंगा, लेकिन अब किसान रास्ते पे तो कुछ बोलती नहीं। सर किसान की आय दोगुनी कहाँ होगी, जो आ रही है उसको भी छीनने की कोशिश की जा रही है, ये तो दोगुनी कहाँ से हो जाएगी। जो किसान की है अपनी दिन रात की मेहनत, दिन रात खेतों में किया जाता है, दिन रात खेतों में रहता है किसान, जब अपने बच्चों का लालन पालन करता है, और वो भी सरकार अपने उसमें लेने की कोशिश कर रही है, तो दोगुनी कहाँ से होगी, तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अभी किसान इतने दिन से रास्ते पे है, मोदी जी कुछ बातों पे आके स्टेटमेंट देते बोलते थे, लेकिन अभी तक किसानों के बारे में जो रास्ते पे बैठे उनके बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं, किसानों से भी बोला नहीं कि आप वापस ले सको। ऐसा कुछ तो उन्होंने बोला नहीं। अब बोलने से ही समाधान होगा, ये तो मैंने पहले भी बताया है आपको, बोला है। जब तक नहीं बोलेंगे, जब तक इसका समाधान नहीं होगा, इनके बीच में उन्होंने एक दिन आना पड़ेगा। आज नहीं तो चाहे कितने दिन लगा दो, लेकिन ये वापस जाने वाले नहीं हैं। जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, ये वापस नहीं जाएंगे, और इनके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि किसान से ही देश चल रहा है। हमारा किसान खेत में है और देश जवान बॉर्डर पे है। अभी एक बात है कि आप बोली कि आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, लेकिन वैसे तो मोदी जी बोलते हैं मन की बात में। वो तो हर महीने बोलते हैं, हर महीने की शायद 26 तारीख रहती है उनकी मन की बात बोलने की, तो वो उसमें मन की बात बोलते हैं। उनसे होना क्या है, ऐसे बोलने से कुछ थोड़ा ना होता है। बोला तो उन्होंने 15-15 लाख का भी था, तक तो किसी खाते में नहीं आ लिया, 1 भी रुपया नहीं आ लिया, तो 15 लाख तो कहाँ से आएंगे। बोलने को तो कुछ भी बोले, लेकिन जब तक ये कति लिखित में नहीं दिए जाओगे ना, लिखित में और इनका समाधान नहीं किया जाएगा, तब तक इसका कोई भी समाधान नहीं होगा। अभी आपको ये जो सरकार है, ये सब उद्योगपति की, पूंजीपतियों की सरकार लगती है? बिल्कुल लगती है सर, ये तो है ही, उद्योगपतियों की है और पूंजीपतियों की है, और शुरू से ही है, शुरू से ही है, और ये तो चलता ही रहेगा जब तक इनका कोई इनसे बात करके इनका सॉल्यूशन ना निकाला जाए। तो ऐसे ही बहुत कुछ आगे भी। आपने कहा कि आप हमारे प्रधानमंत्री उद्योगपतियों के अदानी अंबानी की कठपुतली है, आपसे सहमत है? सहमत है। आपकी किस महिला संगठन के बारे में कुछ सवाल करते हैं? क्या जमीनी स्तर पर महिला संगठन का हकीकत है, कुछ महिलाओं की समस्या की हल होती है क्या अभी इस समय? सर महिलाओं की तो मेरे को कुछ 0% भी नहीं दिखाई दे रही कोई भी समस्या हुआ है। जैसे खेत में काम करती है, दिन रात काम करके घर पे आते हैं, तो उसका कोई मोल नहीं है। सब्जियां हमारी खेतों में ख़राब हो जाती हैं, उनका भी कोई मोल नहीं है। कहते हैं सरकार हम ये करवा देंगे, इसका रजिस्ट्रेशन करवाओ, ये करवाओ, उसके पीछे धक्के खाते अंडे जाओ और अपने रोज़ रोज़ नए नए लिख कर देते रहो है, उनका कोई भी समाधान नहीं है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। महिलाओं का तो बिल्कुल ही खेतों में काम करके और अपने बच्चों का कैसे लालन पालन करते हैं, तो ये तो एक महिला का दर्जा। एक आखिरी सवाल, इतना बुरा घट रहा है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, फिर ये चुन के कैसे आते हैं? इसको जैसे बोलते हैं ना सर, बंदर का मुंह लगाया जा रहा है, वो लगाया जाता है, ठीक है, उनको पैसे दिए जाते हैं, बकाया जाता है, उसकी वजह से हो रहा है ये सब काम। और सबसे मेन पॉइंट है अपनी ईवीएम मशीन, उसी की वजह से ये धांधली होती है। और बैलेट पेपर से अगर करवाया जाए ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाए। तब तक तो देश ऐसे अगर आप कहते हैं कि ईवीएम से हो रहा है, तब तक तो जो
लोगों के मन में आग है वो तरक्की चलेगी, जो एक दिन इसका स्फोट होगा, ऐसा नहीं लगता? तो कितना बेरोजगारी बढ़ी है, किसान रास्ते पे है। ये तो सभी होगा सर, क्योंकि अब जो है ना, जो ये सिस्टम चल रहा है अपना ये किसान वाला, इससे ना जागृत हो रहा है इंसान, समझ में आ रहा है सबकी। अब मोदी ने क्या किया है, क्या होने वाला है, ये सब उनकी समझ में आ रहा है। अब जागृत हो रहा है, और हर कोई, ये नहीं कि भाई किसान किसान है अपना, जो मजदूर भी हैं, जो कि सब कुछ इन्होंने निजीकरण करने की ठान ली है इन्होंने, तो कुछ भी नहीं छोड़ना देश में, सब कुछ पूंजीपतियों को ही देना है। अब पब्लिक के अंदर एक जागृत की भावना हुई है, और आगे अब जो आएगा, क्योंकि पब्लिक और तो कुछ कर नहीं सकती, ये तो हो गया जो कुछ होना था, लेकिन अब जो इलेक्शन होगा ना, उसमें इनको मात जरूर मिलेगी। तर हे होत्या सुशीलाजी. 10 वर्ष भाजपमध्ये काढले, भाजपची नीती, भाजपने आतापर्यंत आणलेले कायदे, भाजपचे पंतप्रधान, थोडक्यात आपल्या देशाचे पंतप्रधान आहे, मात्र त्यांनी आतापर्यंत दिलेले आजचे जिंके वादे, हे सगळेची सगळे एक प्रकारे त्यांना लुबवणारे होते. मात्र वास्तवात ग्राउंड स्तरावरती काही पाहायला मिळत नाही. म्हणून त्या म्हणतात की मोदीजी हे अदानी अंबानीचे कठपुतली आहे. सुशीलाजी, तुमचे खूप खूप आभार, तुम्ही आमच्याशी बोलला त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद. तर ह्या होत्या सुशीलाजी. आपण सध्या हरियाणा, पंजाब या भागातील ग्राउंड स्तरावरती नक्की काय परिस्थिती आहे, भाजपचे असो, काँग्रेसचे असो, राष्ट्रवादीचे असो किंवा कोणतीही इतर सामाजिक कार्यकर्ते, महिला संघटक असो, सामाजिक कार्यकर्त्यांची कामं असो, हे जाऊन काय नक्की हरियाणा आणि पंजाबची स्थिती आहे हे ग्राउंड स्तरावरती जाऊन पाहत आहोत. हे सगळे रिपोर्ट तुम्हाला पाहण्यासाठी तुम्ही मॅक्स महाराष्ट्राचं यूट्यूब चॅनल, फेसबुक चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मी शिवाजी काळे या ठिकाणी विश्रांती द्या. तुम्ही पाहत राहा मॅक्स महाराष्ट्र.